स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। इसकी प्रीवियस वीडियो जब हम लोगों ने की तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे पहचाना जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फ्रेम किया जाए अगर हमारे पास डेली लाइफ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो अब हम यहाँ पे उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है किस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं कौन से हैं, a, b एंड c, और जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही दिख रहा है आपको और वो है x। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस वेरिएबल की कोई वैल्यू रखें, मतलब x की हम कोई वैल्यू रखें 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू हम x की रखें और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी, इधर RHS में तो 0 है ही पहले से और सॉल्व करने पे LHS भी कितना हो जाए 0, तो हम कहेंगे कि ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए मैंने किया है कि टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² - 6x - 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी और 1 रखने के बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो LHS भी 0 हो गया, RHS तो था ही 0, LHS भी 0 हो गया हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं, सो x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्योंकि ये इक्वेशन है तो हम सोल्यूशन वर्ड ना यूज करके हम रूट्स वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें इसके मेथड्स आने चाहिए कि किन मेथड्स के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए हमारे पास ओवरऑल 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि पहला मेथड है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, जिसको कि आपने क्लास 8th में फिर क्लास 9th में दो बार पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करते थे। क्लास 9th में भी पॉलिनॉमियल चैप्टर था, पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज किया। इवन क्लास 10th में भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हैं उनमें भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस वजह से 2 नई चीज़ें भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। जो 2 और नए मेथड हैं, एक मेथड का नाम है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे कि ईयर 2019-20 वाले सेशन में CBSE बोर्ड ने हटा दिया था कोर्स से। कभी वो इस मेथड को हटा देते हैं, कभी फिर से रख लेते हैं, तो ये चलता रहता है। एंड जो लास्ट है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ऑब्टेन होता है, और जब उसकी ज़रूरत होगी, नीड होगी, मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगा। सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे डिस्कस आगे की वीडियोस में कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं उन तीनों मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड को करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपको लिख के मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें हैं वो आप सुन लीजिए ध्यान से। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है फैक्टराइज। दूसरी चीज, जब आप किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं और फिर सॉल्व होकर के वो पॉलिनोमियल कितने के इक्वल हो जाता है, 0 के, तो हम कहते हैं कि दिस इज द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल की वैल्यू रखी तो इधर साइड जो LHS का पोर्शन है सॉल्व होकर 0 हो गया, तो इसका मतलब कि ये भी वही काम कर रहा है गिवन क्वाड्रेटिक को 0 के इक्वल करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर द सेम। जिस चीज़ को हम पॉलिनोमियल के लिए जीरोज कहते हैं उसी चीज़ को हम इक्वेशन के लिए रूट्स कहते हैं। एंड थर्ड थिंग, आपको ये चीज़ पहले से नॉलेज में है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके 2 जीरोज होते हैं, मतलब जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल के 1, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक के 4 डिग्री के अकॉर्डिंग जीरोज होते हैं। तो ऐसे ही जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं तो एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अब ये हो सकता है कि वो दोनों रूट्स डिफरेंट हों या हो सकता है कि दोनों रूट्स सेम दिखाई दें। ठीक है ना, तो सिर्फ इतने चेंजेस आ सकते हैं, बाकी ये आपका ऑल अबाउट डिस्कशन है कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब बारी है कि हम लोग फैक्टराइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसमें की एक्सरसाइज 4.2 हम लोग यहाँ पे करेंगे पहले, और 4.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ द क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के हैं ऐसे जो सॉल्व फैक्टराइजेशन से होते हैं, बट वो आपको NCERT की टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो जहाँ भी मिलेंगे NCERT एग्जाम्पलर में, RD शर्मा में या RS अग्रवाल में, मैं वहाँ से उन क्वेश्चंस को लेकर के और आपको वीडियोस बना के दूंगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है।